हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है खुशखबरी। खुशखबरी का मतलब ये नहीं कि कुछ गुड न्यूज़ है, पर मेरे लिए खुशखबरी है, तो सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो अभी हम स्कूल से आ गए, 1 बजे आ गए थे और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाला है। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं क्लासेस, क्योंकि 2 बजे उनका एक क्लास होता है, तो वो क्लास चले गए हैं। और मैंने गेट बंद कर दिया। तो इसलिए मुझे गेट अभी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो है मकान मालिक नहीं है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है कि गेट वगैरह लगाया कि नहीं। तो चलिए, गुड न्यूज़ ये है कि हमारे सीट पर जो आने वाली थी वो आ गई है। और ये गुड न्यूज़ है कि जिसकी वजह से हमने वहाँ से रूम खाली किया था वही है, ठीक है। क्योंकि वो जब से आई ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। पहले मैं आप लोगों को क्लियर ये बता दूं कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी, मतलब फ़िलहाल अभी हूँ 2 रोज़ 3 रोज़, तो जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ तो उनकी वहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्हीं के यहाँ मैं रहती थी, और उन्हीं के यहाँ मैं जॉब भी करती थी। मतलब स्कूल में, उनका स्कूल नहीं है, वो भी एक सैलरीड पर्सन है, वहाँ पे प्रिंसिपल है और उसको भी सैलरी मिलता है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले की बात है, ये अक्टूबर की बात है, हाँ अक्टूबर की बात है। तो वहाँ पे एक किराएदार आया या रेंटर आया, तो वो जहाँ का भी हो, कोई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है या जो भी है। तो मैं जो हूँ वहाँ पे, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं उसी टाइम से रह रही थी। 2021 से मैं वहाँ रह रही थी, और 2021 में ही मैंने जॉब भी ज्वाइन किया था। जॉब मैं खुद की मर्ज़ी से नहीं गई थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था तो मैं गई थी। सामने से उन्होंने ऑफ़र किया था कि आप करना चाहते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं तो अभी तो घर बैठे ही हूँ। तो उस टाइम मेरी पढ़ाई ही चल रही थी, मैं सेकेंड ईयर में थी। तो इनसे मैंने पूछा, मैंने अपने हस्बैंड से, तो हस्बैंड बोले कि अगर तुमको अच्छा लगता है, तुम कर सकती है तो तुम कर लो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनकी क्लासेस वगैरह तो चली रही थी, मैं इनके साथ ही मैं पहले मतलब हेल्प वगैरह कराती थी, जो बच्चे वगैरह रहते थे ना। तो मैं उसी टाइम से रह रही थी। उस टाइम हर चीज़ ठीक था, हर चीज़ अच्छा था, और जो जैसे होता है एक रिलेशन में, वो सब कुछ था। पर जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ता गया, तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आते गई, थोड़ी बहुत उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। पर जब से ये आई अक्टूबर से, इसी 2024 में अक्टूबर में जब ये आई, तो फर्स्ट दिन से ही ये क्या कि मेरे रूम के आगे, मतलब आते आते मेरे रूम के आगे सामान रखती। अब मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने बोला कि ये किसका सामान है, आप मेरे रूम के आगे से हटाइए। तो उन्होंने बदतमीज़ी की। चलो छोड़ो, मैंने इनको बोला कि छोड़िए, वो तो अभी अभी आए हैं, तो उन्हें पता नहीं होगा कि ये हमारा रूम है, तो उसकी वजह से तो बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपना बेड मंगवाए। बेड पहले से रूम में था, पर उन्होंने अपना मंगवाया। तो उन्होंने क्या किया, बेड निकाल के फिर मेरे गेट के आगे रख दी। जब इंसान को एक बार बता दिया गया कि ये हमारा रूम है, तो उसके आगे नहीं रखना चाहिए कोई भी चीज़ें। तो मैंने भी क्या किया कि मैं इनको नहीं बताई, मैंने बोला फिर बोलूँगी, फिर गुस्सा होंगे ये। तो मैंने आप लोग देख ही रहे मेरे शरीर से कि मैं कितनी मजबूत होंगी, ये आप लोगों को पता है। तो मेरे से जितना हुआ, मैंने उसे ज़बरदस्ती खींच के मैंने उसे साइड कर दिया। वो हो गया। फिर क्या किया, तीसरे रोज़ से ये मेरे रूम के सामने कंबल, ये वो जो भी होता है वो लाने लगे, चप्पल धो के मेरे गेट के आगे, मतलब अब मेरे रूम के आगे रख देते थे। तो चलो, मैंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, अभी नए नए आए हैं, उन्हें पता नहीं है कि छत में जाना है नहीं जाना है, तो उसकी वो प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं नीचे बता देते हैं। तो जब हमने, मैं उसे मैम ही बोलती हूँ, और अभी भी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं मैम ही बोलूँगी, तो कोई नाम लेके नहीं बोलूँगी। जो है सो है, तो जो मेरे मुंह से निकलता है वही निकलेगा।
तो मैम को मैंने बोला कि मैम ऐसी ऐसी बातें हैं, वो आई हैं तो वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो आप बस उसको ये बता देना कि मेरे रूम के सामने मतलब कि नहीं करे। और हमारा इंस्टीट्यूट भी उसी के यहाँ चलता था, तो मैंने बोला कि बच्चे वगैरह आते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि मतलब बच्चे घर जाके बोलते होंगे ना कि उसके यहाँ जाते हैं तो ऐसे रहते हैं, वो रहते हैं। तो चलो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बोल दूँगा। तो उन्होंने बोला, तो उसने कम्बल उठा के छत में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ हमें कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने अब नीचे जाके क्या बोला नहीं बोला, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो जो भी बोला। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें बाहर पढ़ाने से मना कर दिया, जबकि हमने 3 रूम ले रखे थे। मैं 12,500 रुपये रेंट पे कर रही थी। और आप सब ये बताना मुझे कि मैं ये बातें शायद गलत साउंड कर रही हूँ या सही, वो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। कि जब आपका ये रूम है, मान के चलो आप इस रूम में रह रहे हो, तो आपका जो ये सामने का स्पेस है वो किसका होगा? वो तो जिसका रूम है वो सामने का स्पेस उसी का होगा। साफ़ सफाई जो भी है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। तो मैं सब कुछ करती थी, बाकायदा सब कुछ करती थी मैं, साफ़ सफाई हर चीज़। जब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो मैं दूसरे को क्यों यूज़ करने दूँगी? ये तो कॉमन सी बातें हैं ना। तो मैं यूज़ करूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो कॉमन हो गया है, आप अंदर पढ़ाएं, मतलब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो आप रूम के अंदर पढ़ाएंगे, बाहर आप नहीं पढ़ा सकते। तो जब भाई आपने कॉमन किया तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमने ये कॉमन कर दिया है, अब आप अपने रूम के अंदर पढ़ाइए, आप अपने रूम के अंदर ही जो करना है आप कीजिए। ये तो जाहिर सी बातें हैं। तो चलिए, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तो हमने उस बात को भी वो नहीं किया कि चलो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो हम ऐसा क्यों, हम बच्चे को अंदर पढ़ाने लगे। हमारे जो भी बच्चे आते थे वो अंदर ही पढ़ते थे। फिर बार बार क्या करते थे, वो दूसरा एक लड़का रहता है वहाँ पे, वो बार बार क्या करते थे, अपने शूज़ को धो के, और हमारे जैसे हम तुलसी रखते हैं ना नीचे, सभी के घर में रहते होंगे, तो वो उसके ऊपर ऊपर रख देते थे। तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हुई। एक दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इन्होंने जाके बोल दिया कि देखिए अंकल, ऐसे में नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता और हमारी ऐसी आदत नहीं है कि हम रोज़ रोज़ आके आपको बोले और आपको डिस्टर्ब करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम देख सकते हो, क्योंकि वो अब कॉमन हो गया है तो तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। तो हमने वहाँ से उसी वजह से हम अपना रूम चेंज कर लिए। और उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो अपना जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, मैं उस पर कोई बातें नहीं बोलूँगी। और मुझे आप लोगों को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि मुझे जो बोला गया कि आप बीएड नहीं हैं, इसी की वजह से आपको हम निकाल रहे हैं, मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की कि हाँ मैं बीएड नहीं हूँ तो उसकी वजह से। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो काम मैं कर रही हूँ उसके लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है बीएड की। मैं पूछ के भी आई ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि नहीं उस चीज़ के लिए कोई बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और जिसको मेरे जगह आप रखे हैं वो खुद बीएड नहीं है, जिसको आप ला के मेरे सामने मेरे सीट पे बिठाए हैं ना, वो खुद भी बीएड नहीं है, ठीक है। और क्या बोला गया कि इससे अच्छी मिल गई, मेरे से अच्छी मिल गई। हाँ मैं मानती हूँ मेरे से अच्छी मिल गई होगी, और जब मेरे से अच्छी मिल गई तो मैं उसको ट्रेनिंग क्यों दूँ, मैं उसको कुछ क्यों बताऊँ, आप ये बताओ ना मुझे। तो इसी बात पे आज बहस हो गई, जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये बातें मैंने सही बोली या गलत बोली, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना मुझे। और मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि मैं 15 तारीख तक ही जाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं जा रही हूँ, ये मेरा खुद का डिसीज़न है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक म्यान में 2 तलवारें कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने अपना वो समझा कि मैं खुद ही बोल दूं कि मैं 15 तारीख से नहीं आ रही हूँ, मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं आऊँगी। तो उसमें उन्होंने कोई वो आर्ग्यू वगैरह नहीं किया, उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ, तो आप लोग बताना कि क्या ये सही है कि ये चीज़ें। मैं आगे ट्राई तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे इसे मुंह तोड़ जवाब देना है,
इन्होंने जो बोला है उस चीज़ के लिए मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि अगर मुझे एक परफेक्ट रीज़न देती ना कि जो भी है तो उस चीज़ के लिए या मैं मान लेती, पर या हो सकता था कि मेरी कोई प्रॉब्लम होती मैं छोड़ देती तो वो भी मान लेती। पर इन्होंने कोई मुझे परफेक्ट रीज़न नहीं दिया और ना ही मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, तो उसके लिए तो जो है वो है। तो चलिए बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप कि सबको पसंद आएगा, सभी को मेरी बातें अच्छी लगी होगी, जिसको गलत लगी होगी वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कल शायद 11 साढ़े 11 तक छुट्टी हो जाए, तो क्योंकि 13-14 होली है तो कल हम लोग स्कूल में होली का जो भी बच्चे के साथ होगा वो मनाएंगे। तो अगर शूट कर पाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।